नमस्कार भाइयों बहनों। कहा जाता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद एक बार जिसे मिल जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सरस्वती पूजा करने से मंद बुद्धि को भी विवेक की प्राप्ति होती है। एक कलाकार सरस्वती माता की पूजा करके अपनी कला को स्वयं के संघर्षों और माता के आशीर्वाद से और अधिक निखार सकता है। वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। इस पूजा को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में कला अथवा शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मां सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। यूं तो माता सरस्वती की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सूर्य उदय की किरणें चारों तरफ बिखर कर चेतना में एक ऊर्जा का प्रसार करती हैं। ऐसे में सरस्वती पूजा करने से कार्य करने की एक नई चेतना तथा सकारात्मक भावनाओं से शरीर में ताजगी आ जाती है। यदि हम बात करें पौराणिक कथाओं की, तो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, सभी जीवों और वनस्पतियों का निर्माण किया था, किंतु भगवान शिव के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण तो कर दिया, लेकिन सारा जगत अभी भी मूक और रंगहीन था। भगवान शिव ने परम पिता ब्रह्मा जी को यह आज्ञा दी कि इतने बड़े संसार के निर्माण के बावजूद सारा जगत अधूरा लगता है। सभी देव ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने मिलकर इस समस्या का निवारण करना चाहा। इसके लिए श्री विष्णु जी की स्तुति की गई। उसके पश्चात विष्णु भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बताए अनुसार उन्होंने समस्या का हल ढूंढने के लिए आदि शक्ति की याचना की। जब मां आदि शक्ति दुर्गा देवों के समक्ष प्रकट हुई तो उन्होंने समस्या को समझकर सृष्टि को और भी सुशोभित करने के लिए स्वयं के तेज से एक श्वेत दिव्य प्रकाश को प्रकट किया। आदि शक्ति के एक रूप से वह तेज स्वरूप चार भुजाओं वाली, जिनके हाथ में वीणा, कमंडल, पुस्तक और माला विराजमान थी। देवी ने देवताओं के अनुसार जैसे ही अपनी वीणा से स्वर निकाले तो उनके मधुर ध्वनि से पूरे संसार में जीवन आ गया। समस्त संसार में शब्दों और कलाओं का संचार हो गया। तेज स्वरूप प्रकाश पुंज वाली देवी का नाम सरस्वती माता पड़ा, जो माता आदिशक्ति के आज्ञा अनुसार परम पिता ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है। कहते हैं कि बुद्धि को सही जगह उपयोग में लाने के लिए मां सरस्वती की कृपा होना आवश्यक है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो लोग बहुत ही मूर्ख और धूर्त प्रवृत्ति के मनुष्य हुआ करते थे, पर जब उन पर माता सरस्वती की कृपा हुई तब वे बड़े बड़े उपनिषद और रचनाओं का निर्माण करने लगे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम ऋषि वाल्मीकि जी, जो पहले अंगुलीमाल डाकू हुआ करते थे, उनका आता है। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए ज्ञानदायिनी माँ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। इंसान तभी सफल हो सकता है। किसी भी देव की पूजा करने से पूर्व श्री गणेश की पूजा की जाती है, अतः भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी माँ सरस्वती की पूजा के पहले स्थापित की जाती है। माँ सरस्वती का श्रृंगार किया जाता है, उनके चरणों में गुलाल, अबीर इत्यादि अर्पित किया जाता है तथा दीपक जलाए जाते हैं। माता सरस्वती को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारती, शारदा, माँ श्वेतांबरी। बुद्धि की देवी कही जाने वाली माँ सरस्वती की पूजा बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से की जाती है। सरस्वती पूजा का यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष रूप से मनाया जाता है।
इस दिन सवेरे उठकर स्नान करके पीला वस्त्र धारण किया जाता है, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और बृहस्पति देव भी ज्ञान के कारक ग्रह हैं और उनका रंग पीला है और माता सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इस कारण पीले रंग का वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। स्वादिष्ट प्रसाद का वितरण किया जाता है। आरती के पश्चात और अंत में माता सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। यह माना जाता है कि सरस्वती माता को पूजा कर व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। विनम्र रहते हुए जो लोग ज्ञान का आशीर्वाद लेने के लिए देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें विशेष रूप से माता की कृपा उन पर हमेशा के लिए बनी रहती है। यह भी देखा गया है कि माता सरस्वती का पूजन करते हुए व्यक्ति को अपना मन निर्मल रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनका की हुई पूजा कई बार व्यर्थ सिद्ध होती है, क्योंकि किसी भी पूजा में महत्वपूर्ण यह है कि आपका मन भाव क्या था। इस दिन देवी को कुछ खास वस्तुएं अर्पित करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र बिछाकर मां सरस्वती की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद उन्हें रोली, केसर, हल्दी, चावल और पीले फूल चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि की कामना करने वाले व्यक्तियों को आज के इस दिन मां सरस्वती को पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए वीणा वादनी की पूजा करते समय ओम ह्रीं सरस्वती नमः मंत्र का हल्दी की माला से जाप करना लाभकारी रहता है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इस दिन 22 इमली के पत्ते लें। अब उनमें 11 पत्ते माता सरस्वती के मंत्र या चित्र पर चढ़ाएं। बाकी 11 पत्ते अपने पास सफेद वस्त्र में लपेट कर रख लें। इससे आपका काम बन जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले या विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को देवी सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें बसंत पंचमी के दिन किताबें या ग्रंथ दान करने चाहिए। मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए किसी ब्राह्मण की कन्या को श्वेत वस्त्र का दान देना भी अच्छा माना जाता है। आज के सरस्वती माता की जयंती के दिन किसी कन्या को घर बुलाकर सफेद रंग की मिठाई खिलाएं तो देवी प्रसन्न होती है। सफलता हासिल करने के लिए इस दिन जो व्यक्ति ओम ऐं नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है, उसे अपनी कार्यसिद्धि में प्राप्ति होती है। अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो ब्राह्मी नामक औषधि का सेवन करें। साथ ही ओम ह्रीं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। देवी मां का आशीर्वाद पाने के लिए अपमार्ग की जड़ बांधें। पुरुष इसे अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाई भुजा पर बांधे। इस दौरान स्फटिक की माला से देवी मां का कोई सिद्ध मंत्र का जाप भी अवश्य कर लें। ऐसा करने से आपकी रुके हुए काम बनने लगेंगे। इस दिन विशेष रूप से लोगों को अपने घर में सरस्वती यंत्र स्थापित करना चाहिए और मां सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह माना जाता है कि मां सरस्वती की पूजा ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि जिन भी लोगों के भाग्य में शिक्षा और बुद्धि का योग नहीं है या जिनके भी शिक्षा के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से सभी तरह की कठिनाइयां दूर होती हैं। इस दिन श्रद्धालु मां सरस्वती की पूजा करते समय कामना करते हैं कि मां सरस्वती उन्हें सद्बुद्धि दे और उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाए।
बसंत पंचमी का पर्व केवल भारतवर्ष में नहीं मनाया जाता, बल्कि यह विदेशों में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। श्रद्धालु ध्यान और दान धर्म के कार्य करते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय पीले या सिर्फ सफेद वस्त्रों का धारण करने चाहिए। ध्यान रहे कि काले और लाल कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा नहीं करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करनी चाहिए। मान्यता है कि मां सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले फूल बेहद पसंद है, इसलिए उनकी पूजा के समय इन्हीं फूलों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के दौरान प्रसाद में दही, मीठी खीर अर्पित करनी चाहिए और पूजा के दौरान मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। इस प्रकार 5 फरवरी 2022 को आप माता सरस्वती की पूजा कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। सरस्वती माँ ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। जो वो प्रसन्न होती हैं तो जीवन खुशियों से भर जाता है। इससे बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा और साथ ही माता का आशीर्वाद